दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं तो देखिए, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे क्लासों में इनको सीधे सीधे मास्टर बता देते हैं, एकदम सीधे सीधे बता देते हैं, सर लोग बता देते हैं कि देखिए कैसे जोड़ते हैं। ये जो 6 4 10 10 3 13 के 3, और उसके बाद हासिल आ गया 1, और 7 7 3 10 10 2 12 हाथ 13 13 के 3 हाथ में आया 1, और ये कितना हो गया, ये बन जाएगा, ये भी हो गया 8 8 16 17 के 7 हाथ में आया 1, दशमलव लगा दिए। अब यहाँ क्या कर दिए, ये इसी में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 6 6 6 12 12 8 20 के 0 हाथ में आया 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 2 8 और 8 1 9। ठीक है, ये हो गया 9। अब देखिए, ये तो बच्चा बहुत ही छोटे क्लास में क्लास 5 4 ऐसे मतलब सभी बच्चों को आता रहता है नॉर्मल कि भैया सीधा लगाओ और दशमलव मतलब जोड़ लगा दो सीधे सीधे, तो ऐसे सीधे सीधे कर देते हैं। बच्चा बोलता है कैसे, कहते हैं जोड़ने आता है, तो बोलते हैं जोड़ने आता है, कहते हैं जोड़ दो फिर दशमलव सेंटर पे लगा दो, बस यही बात। तो देखिए फिर यहाँ देखिए, ऐसे कहते बच्चा बोलता है कि भैया हमें तो जोड़ नहीं आता है दशमलव का, तो कहते हैं नॉर्मल आता है ना, तो कहेंगे हाँ नॉर्मल आता है, तो नॉर्मल जोड़ो, जैसे नॉर्मल आता है जोड़ो उसको बताते हैं। ऐसे जाओ, कितना हो गया, ये हो जाएगा 11 11 के कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, एक हासिल दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7 7 14 22, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया 12 1 13, हम जोड़ दे रहे हैं। अब ऐसे कर दिए, ये कितना हो जाएगा 9 2 1 13 14 1 4 हाथ में आए, कितना हो जाएगा 5 1 6, फिर 13 हो गया, 3 हो गया, फिर इसके बाद इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12, फिर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो ऐसे हो गया। बच्चा बोलेगा हम तो लगा लिए भैया नॉर्मल जोड़ लगा दिए, अब क्या करें, तो बोलेंगे दशमलव सेंटर में लगाओ, ये एकदम दशमलव सेंटर में लगाओ, सेंटर से ना हटे, दशमलव क्या रहे सेंटर में रहे। ठीक है, अब आ गया, ऐसे हो गया। फिर ऐसे आप मान लीजिए यहाँ पे आइए, अब ये घटाना हो गया, तो जोड़ हो गया सिंपल, ऐसे सबको बताया जाता है, दशमलव सीधे सीधे लगा दो बस, ऐसे सवाल ही बताया जाता है, लेकिन कंपटीशन में आता नहीं ऐसे, ऐसे तो देगा ही नहीं इतना सरल, तो LKG UKG वाले बच्चों के मतलब 1 वाले बच्चों को भी आता है। एक उधार देगा 17, 17 में से 8 जाएगा 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ 4 हो जाएगा 14, 5 हो जाएगा, और ये 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 16, ये घट जाएगा कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ कितना, ये 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब ये देखिए दशमलव नहीं लगाएगा, वो दशमलव अभी तो नहीं लगाया, फिर वो बोलेगा तो फिर उसके जो जो पढ़ा रहेंगे तो बोलेंगे भैया अब क्या करें भैया, तो बोलेगा कि अच्छा यहाँ दशमलव सेंटर में लगा दो बस सीधे, कहेंगे बस भैया हम तो आता है, तो वो बोलेगा तुरंत हमें दशमलव का जोड़ आ गया, दशमलव का जोड़ भी आ गया, दशमलव का क्या नाम उसका घटाना भी आ गया, बच्चा खुश हो जाएगा। और यहाँ देखिए उधार लेके ना 1 हो जाएगा, उधार नहीं लीजिए उधर, 1 हो जाएगा, ये 15 15 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 8 हो जाएगा, हम कर दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 5 हाँ ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा क्योंकि 5 हो गया था, 5 में से 4 हो गया, ये कितना हो गया 15 15 में से, हाँ 15 में से 7 गए 8, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चा बोलेगा कि अब भैया हो गया, कहेगा अरे हमें आ गया भैया बताइए मत, यहाँ पे लगा देगा वो। ठीक है, तो अब बच्चा खुश हो जाएगा, हमें दशमलव का जोड़ घटाना भी आ गया और दशमलव का जोड़ भी आ गया, और वो सोचेगा कि बस हमें आ गया। लेकिन क्या है कि जनरली ये परीक्षाओं में नहीं पूछता, लोग भी नहीं पूछते हैं ऐसा सवाल, ये तो एक मतलब वही बताया ना कि ये बहुत ही सरल सवालों में गिना जाता है ये सब। जो ये देखिए ये बेसिक इकाइयाँ हैं, ये हमें जानना जरूरी है, लेकिन कुछ मॉडर्न भी लेके चलेंगे, इसीलिए तो वीडियो लेके आए हुए हैं हम भाई। मॉडर्न मतलब क्या तरीका होता है कैसे, तो देखिए मान लीजिए हम एक अभी मान लीजिए इससे एक लड़का है, उसके पिताजी बोले, उसके पिताजी दुकानदार हैं, तो बोले कि काम करो बच्चा, कुछ मेरा हिसाब है, कुछ सामान एक लोग लिए हैं उसका जोड़ दो, तो बोलेगा बोलिए। अब बच्चा को भाई नहीं आता है गणित की भाषा में लिखना, तो ऐसे लिखेगा। अगर मान लीजिए बोले कि 20 रुपये 28 पैसे, तो ऐसे लिखे 20 रुपये 28 पैसे लिखेगा वो, 28 पैसे। अब बोलेंगे और लिखो, तो कहेंगे मतलब 49 रुपये 59 पैसे। अब लिख रहा है देखिए 59 पैसे, 105 रुपये 45 पैसे, बोले 20 पैसे। इतना अगर दिमाग है तो पैसे तरफ पैसे दिखेगा, नहीं तो इस तरफ लिख देगा, यहाँ लिख देगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद दिया 18 रुपये। अब उसके बाद करेगा क्या, ये देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए पैसे पता तो इस तरफ देते जोड़िए, अब उसको पता है तो जोड़ेगा जरूर, ऐसे जोड़ दिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 8 22, 22 कितना 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हम 6 11 13 और 13 2
15 15 का ये पूरा पूरा 15 यहाँ लिख देगा, ठीक है। और यहाँ लिखेगा पैसे, ये पैसे लिख दिया। अब इसको जोड़ेगा इस तरफ, ये जोड़िए कितना हो जाएगा 14 14 8 22 फिर 14 14 8 22 के 2 और ये जोड़ दिए कितना हो जाएगा 7 2 9 और ये भी 7 7 2 9 7 2 9 लिख दे रहे हैं साफ साफ 7 2 9 और यहाँ पे क्या होगा ये जोड़ दिए कितना 9 यहाँ लिख दिएगा। अब यहाँ कर दिएगा, बोलेगा वो लड़का बोलेगा 92 रुपये, क्या बोलेगा 192 रुपये 152 पैसे। तो उसके तो बोले उसके पिता बोलेंगे अरे तुमको इतना नहीं पता है, ये क्या लिख दिए हो। तो उसके पिताजी गणित के जानकार रहेंगे, तो गणित के जानकार रहेंगे तो बोलेंगे बेटा गणित की भाषा में लिखो, क्या तुम्हारे टीचर ने नहीं बताया। तो बच्चा बोलेगा कि नहीं मुझे तो नहीं बताया। तो आएगा कहेगा अच्छा, तो उसके पिताजी बोलेंगे देखो ऐसे लिखा जाता है। देखिए उसके पिताजी जानकार हैं, वो बता रहे हैं, ठीक है। बोलेंगे 20 रुपये अगर बोला कोई तो रुपये इस तरफ लिखो बाएं तरफ, और जो क्या नाम उसका पैसे दाएं तरफ 10 के। अब यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करते चले जाइए। एक बात और बोलेंगे, कहेंगे पढ़े हो ना सेंटर में दशमलव रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए दशमलव सेंटर में। तो बोलेगा हाँ हाँ ये बात हमने सुने तो सेंटर में दशमलव रहना चाहिए, ऐसे लिख देगा वो। अब इसको जोड़ेगा, क्या करेगा इसको वो जोड़ेगा, अब इसको जोड़ेगा। अब जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और ये इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15। अभी जुड़े ही थे 15, हाथ में आया कितना, अभी एक आ गया है। अब यही एक जो है उस तरफ ले जाकर जोड़ देगा, क्योंकि यही छूट गया था। ये 93 रुपये 52 पैसा होता है, 193 रुपये 52 पैसा होता। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये 22 हो गया, 22 और एक 10 लगाएंगे 23, ये कितना हो जाएगा 23 हो गया, ये हो गया 7 2 9, ये कहाँ से मतलब ये कहाँ से नहीं है। देखिए अब आगे 193 रुपये 193 रुपये 52 पैसे आया। तो ये 1 रुपये वहाँ चला, क्योंकि एक रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, कितना 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपये में कितने पैसे 100 पैसे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये हो रहा है, ठीक। तो ये तो हो गया गणित की भाषा। अब वो जान गया कि क्या नाम गणित की भाषा में अगर रुपये और पैसे को लिखना है तो एक तरफ रुपया एक तरफ पैसा, और याद रहे दशमलव सेंटर में होना चाहिए। दशमलव क्या होना चाहिए सेंटर में होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं अब कैसे हमें परीक्षाओं में गुमराह किए जाते हैं और गुमराह भी करते हैं एग्जामिनर। और कोई अगर मान लो कोई होता है भाई तो पूछने के लिए, अगर जज करने के लिए पूछ देता है कि आपको आता है कि नहीं आता, देखिए कैसे कैसे देगा वो, देता कैसे है वो ऐसे कर देगा जिसको नहीं आ रहा है वो ऐसे दे दिया। चलिए मान लीजिए इसको हटा दे रहा है, अब बच्चा बोलेगा अच्छा मुझे आता है तो उसे जोड़ देगा, कितना 15 के 5 और ये कितना हो जाएगा 13 और 13 1 14 के 4, इसको जोड़ देगा कितना 9 1 10 0 9 1 10 के 0, यहाँ उधर कितना हो जाएगा 20 और 20 21 के 1 और यहाँ कितना जोड़ देगा कितना हो जाएगा 12। अब वो बच्चा ऐसे लिख देगा। अब उसको भाई समझ में आएगा तो यहाँ सेंटर पर लगाएगा, फिर यहाँ लगाएगा, हो सकता है यहाँ लगा दे। तो ये हो जाए, उसको यहाँ तो कर लेगा, कहेगा कि यार कहीं यार यही लगा देगा, या सोचेगा यार यहाँ लगेगा, ऐसे बोलेगा बच्चा, बोलेगा कि भैया यहाँ लगेगा वहाँ लगेगा, मतलब वो अपना दिमाग लगाएगा, सोचेगा कहाँ लगेगा। अब देखिए लेकिन वो अगर उसको पता है दशमलव क्या रहना चाहिए, दशमलव के जोड़ घटाना में दशमलव सेंटर पे होना चाहिए, क्या होइए सेंटर पे, मतलब अंक में ना हटाइए, उसको सीधा कर दीजिए बस ऐसे। देखिए आपको सवाल मिल गया, बोलेगा आइए सीधा देखिए मेरा यहाँ 2 लिख दिए, ये 6 ये हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया 100 नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा पीछे जाएगा 2 6 7 यहाँ ये हो गया। अब देखिए कुछ चेंजिंग नहीं किया गया, खाली दशमलव को सेट कर दिया गया, कुछ हटाया नहीं गया। देखिए 3 अंक पे यहाँ लगा, 3 अंक पे यहाँ, देखिए आगे से क्या आएंगे, आगे से क्या 2 अंक 2, अब यहाँ जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 11 1 ये कितना हो गया 16 17 7, हाथ यहाँ दशमलव सेंटर लगा दिए। और ये कितना होगा हाथ में 1 12 1 13 3, ये कितना हो गया ये 9 हो गया, ये कितना हो 7 हो गया। अभी आपका सवाल सही हो गया, ये आपका क्या होगा सवाल सही होगा। हालांकि यहाँ पे हमारा छूट गया, डैश हो गया बीच में, हमें यहाँ लिखना चाहिए था, हम यहाँ लिख दिए, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये सवाल आपका सही हो गया, ठीक है। अब आइए हम ये तो मान लीजिए आप समझ गए कि कैसे होगा। दशमलव को हम लोग सेंटर में लाएंगे, दशमलव को जोड़ घटाना में हम क्या करेंगे दशमलव को सेंटर में ला देंगे, यदि सेंटर में नहीं है, ठीक है।
अब देखिए एक चीज और अब देख लेंगे, इससे अगर यही यही हाल इसमें है, इसमें भी है। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया, अब मान लीजिए हम ये घटाने लगा रहे हैं तो फिर बोलेगा अब तो उसको आ गया, बच्चे को कहेगा ये बताया है, मतलब ये क्या नाम उसका, सर हमें बताया है दशमलव सेंटर में कर दो। कोई इधर उधर ना करो, दशमलव क्या करो सेंटर में, ठीक है भाई। यहाँ कर अब डायरेक्ट लगाएगा, अब कहेगा ये उधार लेगा, कहेगा यहाँ कुछ है, यहाँ जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कह कितना 8 हो गया, यहाँ 4 में 3 हो गया, यहाँ कितना होगा, यहाँ 3 1 हो जाएगा, यहाँ के 15 में 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, एक उधार दे दो, कितना हो जाएगा 11 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना कर दो 7 कर दो, ये हो गया। घटाएंगे ये आ जाएगा, ये 14 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब कहेंगे यहाँ पर तो ये 6 हो गया, अब यहाँ उल्टा घटाएंगे और लिख देंगे यहाँ 6, कहते हैं होगा सही। देखिए सही नहीं हुआ है, यहाँ क्या हुआ, गलत हो गया है। इसलिए गलत हो गया है क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप ऊपर से घटाते घटाते आएंगे, कहेंगे नीचे से घटा देंगे, तो नीचे नहीं घटाएंगे। ठीक, अब सही कैसे करेंगे, तो अभी हम हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, एक वीडियो पड़ा हुआ है इससे पहले वाला वीडियो, कि जिसमें बताएंगे प्लस माइनस वाला मैटर। देखिए बताए थे, क्या बताए थे कि देखिए ये क्या है, प्लस वाला, ये देखिए माइनस में है ना, ये बड़ा है ना, इसी सिंबल आएगा, ये प्लस वाला है ना, ये प्लस है, छुपा क्या छुपा है, यहाँ प्लस छुपा है। अब देखिए इसको ऊपर लिख दीजिए, अगर सरल लेना भाई, सुविधा लेना है तो आराम से कर लेंगे। अब ये उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, ये 0, और ये कितना हो जाएगा 2। अब ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पे छोड़ देंगे, ये भी गलत है, यहाँ माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस, यानी आप ये क्या नाम उसका 9,564 रुपये क्या नाम उधार लिए थे, और उसको दिए कितना है, मतलब मार्केट आप ले गए थे कितना रुपया, 7,545 रुपये ले गए थे, 9,564 रुपये क्या लिए हैं, उधार लिए। तभी आपको उसको कितना देना है, उसको दुकानदार को 2,019 रुपये देना है। ठीक है, तो जब देना है तो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, हमने बता दिया आपको। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट है। एक चीज और देख लीजिए, अब सवाल मतलब बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं। इसको बड़ा कर दे रहे हैं, ये दोनों बड़ा कर दे रहे हैं इसको, अब सही है। ठीक है, अब बोलेंगे तो बच्चा बोलेगा, अब इसको क्या करेगा, वो घटाना लगेगा, घटाए नहीं, घटाना दे के घटाओ मत, ये जुड़ेगा, क्योंकि हमने बताया हुआ है अपने अगले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि क्या नाम उसका, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन लिखा किस में जाता है, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन लिखा किस में आता है, माइनस में। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ता है और लिखा जाता है किसमें, माइनस में। अब देखिए, अब इसको जोड़ देंगे 10, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 10 11, और ये कितना हो जाएगा 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अब याद देखिए, ये भी अगर लिख दे रहे हैं आप, सही है नहीं, सही नहीं है, ये अभी भी गलत है, यहाँ माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन लिखा किस में जाता है, माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हमारे वीडियो में देखे होंगे आप, पूरा वीडियो देख लेंगे, अगर अगला वीडियो देखे होंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए आइए, अब यहाँ आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हम नॉर्मल गुणा ले रहे हैं, नॉर्मल गुणा ले रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं दशमलव गुणा, तो बोलेगा अगला बोलेगा दशमलव गुणा आता है, तो बोलेगा बच्चा बोलेगा मुझे नहीं आता है, तो कहते हैं नॉर्मल गुणा आता है ना, बोलेगा पहले करो तो नॉर्मल गुणा, तो नॉर्मल बोलेगा अच्छा मुझे आ गया, बोलेगा मुझे अच्छा जा मुझे आ गया, क्या उसको तो अभी बताया रहेगा टीचर, दशमलव का अभी पढ़ा ही रहा, बताएगा, देखा 6 18 के 8 और 21, 21 से 22 के 2, 6 के 18 2 20 के 0, और ये हो गया 12 और 12 और 2 14, ये हो गया 6 12 2 15 13 8 1 9, ऐसे कर लेगा, ऐसे जोड़ देगा, 4 जोड़ 5 जोड़ देगा, 7 जोड़ देगा 10। अब ऐसे कर लेगा, वो बोलेगा हमें पता चल गया, तो वो सोचेगा सेंटर में लगा देगा, क्योंकि उसको पता था दशमलव के, वो सोचेगा कि दशमलव जैसे ऐसे जैसे जोड़ में होता है, सर बोले थे दशमलव, सर उसमें भी बोले थे कि वो आता है क्या नाम उसका, जोड़ आता है, तो बच्चा बोला कि हाँ नहीं दशमलव जोड़ तो नहीं आता है, तो बोले कि अरे नॉर्मल आता है ना, तो नॉर्मल आने के बाद सेंटर में लगा देते थे, तो वो भी सोचेगा इसमें भी सेंटर लगा, लेकिन इसमें सेंटर में नहीं लगता है, इसमें गिन के लगता है कितने अंक पे लगा हुआ, तो गिनेंगे ये गलत है, ये क्या गलत है, यहाँ पे कैसे ही होगा, देखिए यहाँ गिनिए कितने अंक, 1 अंक 2 अंक, क्या होगा 2, तो यहाँ 2 अंक मिलेगा। अब सवाल सही होगा, बस सिंपल है,
इतना सिंपल, बस ये गिनना पड़ता है। अच्छा चलिए देखिए, चलिए मान लीजिए इसी सवाल बता दे रहे हैं, वीडियो लंबा न बने। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे लगा, कितने अंक पे लगा, एक ही अंक पे लगा है ना, एक अंक सवाल सही हो गया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ ये लगा, इस पे ये लगा दीजिए, तो कितने अंक पे लगा, एक अंक पे, दो अंक पे, तीन अंक पे लगा, एक दो तीन अंक पे लगा दीजिए, लगा दिए नहीं लगा, सवाल सही हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दशमलव यहाँ लग के यहाँ लगा और यहाँ लगा, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे कर दिया आप, तो ये हो गया आपका। अब ये अगर मान लीजिए, अब समझ गए होंगे कैसे लग रहा है। अगर मान लीजिए ये गिनने के बाद मान लीजिए यहाँ 5 होता है, या मान लीजिए यहाँ 2 3 और होते बड़े होते, अब गिनने के बाद नहीं बैठ रहा है कि मान लो दशमलव, मान लो गिनने के बाद कितने अंक, मान लीजिए यहाँ लिख दिए 7, ऐसे मान लीजिए यही आया हो, छोटा आया हो, क्या आया हो, हम समझा रहे हैं, छोटा आया हो, तो आप अगर गिन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, हमें 9 पे लगाना है, एक और लगाएंगे, एक और लगाएंगे, एक और लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ लगा देंगे, अब ऐसे लगा, ये सवाल सही होगा। अगर ये ऐसा आता तब हम बता दे रहे हैं। कभी आप दशमलव लगाने बैठे सुने में गिन किया यहाँ कम आ रहा है, तो क्या होगा, आप सोचेंगे दशमलव कहाँ लगाएं, तो वो शून्य बढ़ा के आप लगाते चले, मतलब जितना दूर लगाना है आपको लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, गुणा हो गया। ठीक है, अब आइए भाग के बारे में देखेंगे। तो भाग जैसे देखिए, भाग हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। यहाँ 12 भाग है, बहुत छोटा लेंगे, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। ठीक, अब भाग देने में परेशानी हो रही है, तो हम पहले भाग को हटाना सीखेंगे। भाग क्या हटाना सीखेंगे, सबको पता होना चाहिए, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भाग दिया जाता है, ऐसे होता है, ऐसे आप बना लेंगे फॉर्मेट। और देखिए दशमलव सबसे अधिक किस पे अंक पे लगा है, 12 अंक, सबसे 2 अंक पे लगा सबसे ज्यादा। देखिए इस पे 2 पे लगा, इस पे 1 लगा, 2 मानेंगे। अब ऊपर नीचे जितने अंक पे लगा है उसे गुणा कर दीजिए। देखिए जितना ऊपर गुणा करेंगे उतना ही नीचे करेंगे। देखिए वो मैटर क्यों है, क्योंकि आपके मान लीजिए पिताजी हैं, और अगर सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, मान लीजिए आप मेला गए हैं, मेला घूमने गए हुए हैं, अगर आपको भी 10 रुपये दे रहे हैं, आपके भाई को 10 रुपये दे रहे हैं, सबको 10 रुपये दे रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, कहेंगे चलिए भाई मतलब बराबर दे रहे हैं, समान व्यवहार होता है लाइफ में। समान व्यवहार अगर यदि किया जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बुरा व्यवहार, मतलब अलग व्यवहार करे, उनको अलग अलग करे, तो मैथ में भी वही रूल अप्लाई होता है, क्या कि अगर आप समान व्यवहार कर रहे हैं तो कोई भी मान में प्रभाव नहीं पड़ता है गणित में। तो देखिए ऊपर सॉस किए, नीचे सॉस करेंगे, मतलब इसमें भी गुणा सॉस करेंगे, इसमें भी सॉस करेंगे, क्यों, दशमलव हटाना है। अब देखिए दशमलव सिस्टम होता है, इसका गुणा करके आप सेट कर लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं आपको, ऐसे कर दे रहे हैं। अब ये देखिए 100 पढ़ना पड़ रही है, 100, ये 100 छक्का ये हो जाएगा। चलिए इसे अभी गुणा कर दे रहे हैं, 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा 6 4 2, यहाँ कर लीजिए 0 6, ये आ गया। अब दशमलव गिने भाई, कहाँ लगा, दशमलव 2 अंक पे लगा था, गिनिए कितने में, 2 अंक पे। यानी जाके शून्य क्या होता है, ये शून्य पीछे जाके सड़ जाता है। ये जो आप गुणा कर रहे हैं शून्य वाले का, वो शून्य जाके पीछे सड़ जाएगा, ऑटोमेटिक सड़ जाएगा। तो जब पीछे जाकर शून्य सड़ जा रहा है तो दशमलव गिन के हटाएंगे तो फिर गायब हो जाएगा ना। तो आप ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे बनेगा ही। और इसमें क्या करें, इसमें भी जाकर दशमलव सटेगा, तो यहाँ दशमलव जब यहाँ सड़ जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो इस दशमलव से इस शून्य से कोई मतलब नहीं रहेगा, मिटा देंगे। अब इससे भाग दे देंगे, इससे क्या दे देंगे, भाग दे देंगे हम, तो भाग तो हमें आता ही है, तो हम ऐसे भाग देंगे, दशमलव हट गया। अब 120 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 120 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। और देखिए इसमें अगर जैसे और मतलब शॉर्टकट में हटाएं डायरेक्ट, तो क्या करते हैं, इसमें 1 अंक पे लगा हुआ इसमें हटा देते हैं, इस वाले 1 अंक वाला हटा के यहाँ 1 अंक पे कर देते हैं, मतलब एक इसमें गायब कर दीजिए, 1 अंक हटा दीजिए, इसमें 1 अंक पीछे कर दीजिए, ऐसे करते हैं आप भाग देते चले जाएंगे, अब आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, अगर यदि अब इसी बता दे रहे हैं, यदि यहाँ पे 2 अंक पे लगा है, यहाँ पे भी 2 अंक पे लगा है, तो देखिए इस पे 2 अंक पे लगा है, चलिए देख लीजिए, इस पे 2 अंक पे लगा ही था, इस पे अगर 2 अंक पे लगे, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारे दोनों 2 अंक पे लगे, समान व्यवहार करना है, तो देखिए अब इसमें भी 100 गुणा करेंगे, इसमें भी 100 गुणा करेंगे। अब देखिए ये जब सुना जाए पीछे सड़ जाएगा तो क्या बन के आएगा, यही बन के आएगा ना, ये बन के आएगा। और ये इसके आगे क्या बन के आएगा, ऐसे बन के आएगा। यह 2 अंक पे लगाएं, दशमलव यहाँ लगा देंगे, मान लीजिए अब साफ से दिखाई दे, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अब इसको मिटा दीजिए, कोई मतलब है नहीं, मतलब है। अब यहाँ पे भी कर दीजिए। ठीक है, अब इससे आपको भाग देना और दशमलव हट गया आपका। एक चीज़ और है,
कि अगर आप जिसमें मतलब भाजक और भाज्य में दोनों पे बराबर अंकों पे अगर दशमलव लगा हो तो दशमलव को हम लोग देखते हैं। समझ लो, ये समझ लो, मान लो कि हमें दशमलव दिखाई दे रहा है, ये 2 अंक पे पीछे से लगा, पीछे से गिनते, पीछे से गिनिए, 2 अंक पे लगा, यहाँ पे 2 अंक पे लगा, तो मामला खत्म, सीधा सीधा समझ लीजिए, नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा आप 12 भाग दीजिए, सीधा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 3 अंक पे लगा है, मान लीजिए 112 होता है, कहाँ यहाँ लगा होता तो समझ लीजिए इस पे भी नहीं लगा है। ऐसे बराबर रहेगा तो दशमलव हम समझ देखते दिखाई नहीं दे रहा है। दशमलव अगर बराबर अंकों पे लगा है तो आप सवाल आराम से लगा देंगे, उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया। और आपको भाग मैंने बता ही दिया है, भाग भाई आपको आता है, भाग बता दिए हैं, ठीक है। अब ऐसे कर लेंगे, और ये दशमलव हटाने का प्रक्रिया हो गई, दशमलव कैसे हटाते हैं, और हाँ सीधा सीधा कैसे भाग देते हैं, सीधा सीधा, तो सीधा सीधा जैसे भाग देते हैं, सीधा सीधा भाग के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। दशमलव हटाने सिखा दिया आपको। गणित में समान व्यवहार होना चाहिए, अगर लाइफ हो चाहे गणित हो या कोई बात हो, अगर समान व्यवहार होता है तो किसी को बुरा नहीं लगता है, ठीक है।